नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। दोस्तों, मैं प्रशांत मावानी आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं कार्बन फ्री ईवी चार्जिंग स्टेशंस के बारे में। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। हम सब जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में कोई टेल पाइप या फिर एग्जॉस्ट पाइप नहीं होता है, राइट। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स जो हैं वो धुआं नहीं निकालते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का विरोध कर रहे हैं। नॉट व्हीकल का, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी जो पैदा होती है उसका विरोध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल फॉसिल फ्यूल से पैदा की गई इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल कर रहा है तो आपका इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल जो है वो पेट्रोल और डीजल पर चलने वाली कार या फिर व्हीकल की तरह ही कार्बन प्रोड्यूसिंग या फिर कार्बन एमिटिंग व्हीकल हैं। और यहाँ पर ये जो क्रिटिसिज्म करने वाले लोग हैं वो गलत भी नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि आज हमारे देश में दोस्तों जो टोटल इलेक्ट्रिसिटी हम पैदा करते हैं उसमें से 76% इलेक्ट्रिसिटी हम कोयले से पैदा करते हैं। एंड दिस इज द मेन रीज़न कि जब हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, एनर्जी की बात करें, तो हमारी इकोनॉमी को हम कहते हैं कोल ड्रिवन इकोनॉमी। कोल ड्रिवन इकोनॉमी। और ये एकमात्र रीज़न जो है दैट इज़ 76% इलेक्ट्रिसिटी कोयले से पैदा होती है। रिन्यूएबल का आंकड़ा भी आपकी स्क्रीन पर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं ये। मैं चाहता हूं कि आप इन फैक्ट्स को याद रखें। रिन्यूएबल में अगर हम देखें तो टोटल जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करता है उसका सिर्फ 19%, इसमें हाइड्रो पावर भी इंक्लूडेड है, तो सिर्फ 19% ही हम रिन्यूएबल से पैदा करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपका जो ईवी व्हीकल है, जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहा है, दैट इज़ कमिंग फ्रॉम फॉसिल फ्यूल। तो भले ही धुआं ना निकाल रहा हो, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए तो बहुत सारा धुआं जो है वो ऑलरेडी रिलीज हो चुका है। अब ये चीज़ चेंज होने वाली है। भारत सरकार जो है वो अब चार्जिंग स्टेशंस को ये बताने वाली है, एक नया रूल आने वाला है कि चार्जिंग स्टेशंस जो हैं वो रिन्यूएबल एनर्जी का ही इस्तेमाल करें। दिस इज़ गोइंग टू बी फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव इन द वर्ल्ड। दुनिया में किसी भी देश ने ऐसा नियम नहीं निकाला है। भारत, हमारा देश जो है वो पहला ऐसा देश बनेगा, तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। और एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भी ये एक बहुत ही अच्छी बात है, इज़न्ट इट? तो कौन सा वो लॉ है, कौन सा वो पर्टिकुलर बिल है जिससे ये चीज़ जो है वो चेंज होगी? लेट्स टॉक अबाउट इट। आगे बढ़े उससे पहले डियर फ्रेंड्स, वेरी क्विकली डू चेक आउट माय मोटिवेशनल पॉडकास्ट क्यूरियसली फॉरएवर। ये सभी बड़े पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल हैं। लास्ट अगस्त यानी कि अगस्त 2021 को भारत सरकार ने द ड्राफ्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रमोशन रिन्यूएबल एनर्जी थ्रू ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस रूल्स 2021 इश्यू किया था लास्ट ईयर। और यहाँ पर जो ये जो ओपन एक्सेस हैं, इस पर्टिकुलर बिल में, इस ड्राफ्ट में जो ओपन एक्सेस हैं उसमें वे सारी एंटिटीज़ हैं जो 1 मेगावाट से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी परचेज करती हैं। आपकी स्क्रीन पर एक छोटा सा टेबल है, जस्ट टू क्लैरिफाई मेगावाट किलोवाट में क्या डिफरेंस होता है। तो 1000 वॉट्स इज इक्वल टू 1 किलोवाट, फिर 1000 kilowatts is equal to 1 megawatt and 1000 megawatts is equal to 1 gigawatt। तो ये 1 to 1000 से चलता है, राइट, ये पर्टिकुलर टेबल इलेक्ट्रिसिटी का। तो ये जो ओपन एक्सेस है ये 1 मेगावाट की बात थी, यानी कि 1000 किलोवाट या फिर उससे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी परचेज करने वाली एंटिटी को ओपन एक्सेस में रखा गया था। लेकिन अब ये जो ड्राफ्ट है इसने कुछ चेंजेस किया है। इस ड्राफ्ट में ग्रीन ओपन एक्सेस रूल्स जो हैं उसके थ्रेशोल्ड को, उसके बेंचमार्क को 1 मेगावाट से कम करके 100 किलोवाट किया गया है। यानी कि जो 1000 किलोवाट से 100 किलोवाट यानी कि जो था उसका 10% कर दिया गया है। सो दिस इज़ अ गुड न्यूज़। गुड न्यूज़ इसलिए क्योंकि अब ये जो 100 किलोवाट आवर लोड वाली जो अलग अलग एंटिटीज़ की बात करें तो इसमें आपके रेसिडेंशियल सोसाइटीज़ आ जाती हैं, आपके कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस, चार्जिंग स्टेशंस इसके पार्ट बन जाते हैं। और अब इनको लोकल डिस्ट्रीब्यूटर सप्लायर से नहीं, अब उनको ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी जो है वो अलग सोर्सेस से या फिर वो खुद पैदा करें या फिर दूसरे सोर्सेस से मंगवाएं, लेकिन द सोर्स शुड बी ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी। ये एक नया रूल जो है वो
सरकार लेकर आने वाली है। ये पर्टिकुलर रूल जो है उसके ऊपर फाइनल डिस्कशन चल रही है, फाइनल लीगल वेटिंग इसका हो रहा है और जल्दी इसको तैयार किया जाएगा। और ये सिर्फ ईवी के लिए नहीं बना है, लेकिन ऑफ कोर्स ये ईवी को इसमें कवर कर लेता है एज वी हैव जस्ट सीन। और ये कम्प्लीटली ग्रीन बना देगा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की इलेक्ट्रिसिटी को। ऐसा ही रूल जो है वो मीन्स नॉट एग्जैक्टली ऐसा, लेकिन यूरोप में ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। यूरोप का जो फोर्टम नाम की एक कंपनी है और ये चार्ज एंड ड्राइव यानी कि चार्जिंग स्टेशन हैं इनके। तो वहाँ पर ऐसा है कि अगर आप अपनी कार लेकर जाएंगे और अगर आप अपनी कार को चार्ज करना स्टार्ट करेंगे तो आपको वो दिखाएगा कि आपकी कार जो है, जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रही वो विंड एनर्जी से पैदा की गई इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रही है या फिर सोलर एनर्जी से। तो हमारे देश में भी ये चीज़ आ जाएगी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये हो जाएगी कि हमारे देश में ये जो नया बिल आएगा, तो नया बिल ये लॉ लेकर आएगा कि चार्जिंग स्टेशंस को रिन्यूएबल एनर्जी का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ऑन ग्लोबल ईवी आउटलुक का एक रिपोर्ट आया है और इस रिपोर्ट का कहना यह है कि अगर हम पावर जनरेशन में CO2 को कम नहीं करेंगे तो क्लाइमेट चेंज को हम फाइट नहीं कर पाएंगे। तो ये जो स्टेप है वो इस डायरेक्शन में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। और CII जो है इसने ये कहा है कि ये पॉलिसी को हमें जल्द से जल्द इसको नोटिफाई करना चाहिए, यानी कि सरकार को जल्द से जल्द इसको नोटिफाई कर देना चाहिए। एंड सच पॉलिसी मेजर्स विल गेट रिफ्लेक्टेड इन वेरियस स्टेट EV पॉलिसीज़। अलग अलग राज्यों को भी इसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा ऑफ कोर्स, तभी जाकर हमारे देश में इसको प्रॉपरली थरोली हम इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। जाने से पहले क्विकली देख लेते हैं COP26 को। COP26 यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 की मीटिंग जो है वो ग्लासगो में हुई थी लास्ट ईयर नवंबर में। और इंडिया ने ये एक प्रपोजल दिया है कि 2070 तक भारत जो है वो नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन को अचीव कर लेगा। 2030 तक भारत जो है वो 500 गीगावाट नॉन फॉसिल इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी क्रिएट करेगा। 50% जितनी एनर्जी जो है वो रिन्यूएबल सोर्सेज से आएगी। और रिडक्शन की बात करें कार्बन एमिशन की तो 1 बिलियन टन जितना कार्बन जो है वो हम रिड्यूस करेंगे बाय 2030 ऑफ कोर्स। एंड रिडक्शन ऑफ एमिशंस इंटेंसिटी ऑफ द GDP बाय 45% बाय 2030। तो ये दो चीज़ें यहाँ पर जो चीज़ें आपको दिख रही हैं ये एंड दिस वन एवरीथिंग बाय 2030, ये भारत ने एक कमिटमेंट जो है वो दिया है। और ट्रांसपोर्टेशन और पावर जनरेशन की बात करें तो दोनों को अगर हम मिला दें, ट्रांसपोर्टेशन एंड पावर जनरेशन, तो ये 50% से भी ज़्यादा जो ग्रीन हाउस गैस है ये दो सेक्टर्स एमिट करते हैं। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के मुताबिक आज हमारे देश में 372 चार्जिंग स्टेशंस हैं और भारत का लक्ष्य यह है कि आने वाले समय में भारत जो है वो हमारे बड़े शहरों में ख़ास करके एवरी 3 किलोमीटर यू विल फाइंड 1 चार्जिंग स्टेशंस। तो इतने सारे चार्जिंग स्टेशंस जो हैं वो हम क्रिएट करने वाले हैं। और ये सारे चार्जिंग स्टेशंस अगर रीन्यूएबल एनर्जी से चलेंगे तो क्या बात होगी, राइट। कितना हमारा सिटी जो है वो उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव हमें देखने को मिलेगा, राइट। सिटीज़ विल बिकम बिट मोर पॉल्यूशन फ्री इन टर्म्स ऑफ एयर पॉल्यूशन। बहुत पॉल्यूशन जो है वो बहुत डाउन हो जाएगा हमारे शहरों में जब ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स जो हैं वो ख़ास करके रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी पर चलेंगे तब। So that's everything in today's discussion, dear friends. Thank you very much for watching this video. I'll see you soon with one more interesting topic. Please make sure कि आप इस वीडियो को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें. And stay curious. God bless you all. जय हिंद.